कि कहीं कहीं तलवार का शॉट ऐसे दिख रहा था, कहीं पे बीजीएम थोड़ा वीक लग रहा था, कहीं पे ऐसा था वैसा था। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरेली। मैं हूं मुस्कान। सो फाइनली मैं लेकर आ गई हूं फर्स्ट डे कलेक्शन ऑफ छावा। और क्या हो सकता है इस वीकेंड का कलेक्शन छावा का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाके रिव्यू देखना छावा का, मैंने कल ही दिया है। नॉर्थ की जो ऑडियंस है ना, उनका हालत बहुत ज्यादा खराब है। बिकॉज जब अच्छी चीज आती है ना, उसकी हम वैल्यू नहीं करते, उसके अंदर हम बहुत सारी ना ऐसी कमियां निकालनी शुरू कर देते, जैसे कि हो रहा है छावा के साथ। छावा रिलीज हुई है कल और बहुत ही अच्छी मूवी है। सब में कमियां होती है, थोड़ी बहुत उसमें कमी है, लेकिन उन कमियों को ज्यादा दिखाया जा रहा है कि कहीं कहीं तलवार का शॉट ऐसे दिख रहा था, कहीं पे बीजीएम थोड़ा वीक लग रहा था, कहीं पे ऐसा था वैसा था। मतलब जितना हो सकता है ना कि आप उसके बारे में बुरा बोल सको, उतना लोग बोल रहे हैं। और साथ साथ एक चीज बोल रहे हैं कि पूरी मूवी में बैटल सीन ज्यादा थे। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? अगर आपको नहीं पता है, छत्रपति संभाजी महाराज या छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका तो खैर फिर भी बहुत सारा और भी पॉलिटिकल इश्यूज थे उनके, जिसके लिए वो लड़ते थे। लेकिन संभाजी महाराज का तो एक ही टारगेट था कि मैं कैसे करके छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सपना है, जो स्वराज का सपना है, उसे पूरा करूं। तो उन्होंने सिर्फ जंग ही लड़ी है। जैसे ही मतलब वो जवानी की स्टेज में आए थे, और बचपन से भी कह सकते हैं कि उनकी ट्रेनिंग इस हिसाब से हुई थी कि उन्हें जंग ही लड़नी है। तो उनके बैटल सीन्स ही ज्यादा दिखाए जाएंगे ना, उनका बचपन दिखाया कि कैसे वो स्ट्रगल कर रहे थे। बिकॉज जब वो बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ की डेथ हो गई थी, तो बहुत छोटे छोटे सीन्स थे, कभी उनको वो फैमिली वाली चीज तो उनके साथ हुई नहीं है। तो इसीलिए ज्यादा बैटल सीन्स है, बिकॉज वो उसी के लिए जाने जाते हैं। उसमें भी लोग कमियां निकाल रहे हैं। मुझे लगता है जितने भी बैटल सीन्स थे ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। आपको बहुत ज़्यादा गूज़बम्प मोमेंट्स आते हैं। और खासकर जो लास्ट वाले सीन्स है, जहाँ से शुरू होते हैं उनके ऊपर अटैक करना, जब धोखे से उनके ऊपर अटैक हो जाता है, तो जैसे वो शील्ड वाला सीन है, जिसने देखा होगा वो समझ जाएंगे मैं कौन से कह रही हूँ, जिसमें वो अंदर घुस के एक दूसरे को मारे और जहाँ से उनको पकड़ लिया जाता है। और उसके बाद जो टॉर्चर वाला सीन है, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी मूवी मैंने एटलीस्ट 2025 में अभी तक देखी है। ये अभी तक की बेस्ट मूवी रिलीज हुई है इन 2 महीनों के अंदर अंदर। और इसके आसपास मुझे और कोई मूवी ऐसे दिख भी नहीं रही जो इसके साथ कंपेयर आप जिसको कर सके। तो अच्छी चीज बनी है, उसे अप्रिशिएट कीजिए। हैट्स ऑफ टू लक्ष्मण उतेकर। उन्होंने मतलब लुका छुपी बनाई है, उन्होंने बनाई है साथ में जरा हट के जरा बच के, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट उसके बाद उठाया है छावा। तो अच्छी बनाई है, उसे अगेन अप्रिशिएट कीजिए। अब बात करें हम विक्की कौशल की, तो विक्की कौशल की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म है छावा। उनकी सबसे पहली फिल्म एज अ फुल फ्लेजेड रोल में रही थी मसान, जो कि बहुत साल पहले आई थी। 7 करोड़ के बजट में बनी थी और पहले दिन उसने कमाया था सिर्फ 35 लाख। इमेजिन, वहां से लेके यहां तक आना। और उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा था लाइफ टाइम 3.43 CR। उसके बाद आई थी उरी, जो कि बनी थी 25 करोड़ के बजट में, लेकिन उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा था 360 CR। आप सोचिए, कहां 25 और कहां 360 CR। बहुत अच्छा रहा था। लेकिन उसके बाद जब सैम बहादुर आई, तो वो कहीं ना एनिमल मूवी की वजह से थोड़ी ओवरशैडो होगी, वरना वो भी बहुत अच्छी मूवी थी। एंड सेम वे जैसे छावा में इन्होंने अपना कैरेक्टर पकड़ा है, ऐसे ही सैम बहादुर में भी इन्होंने कैरेक्टर बहुत अच्छे से पकड़ा था। वो मूवी बनी थी 55 करोड़ में और उसने कमाए थे 128 CR। और भी ज्यादा कमा सकती थी अगर एनिमल सामने ना होती। लेकिन छावा के लिए जो डिसीजन लिया गया ना कि उसको पुष्पा के साथ नहीं रिलीज किया, बहुत ही अच्छा रहा। इसके पीछे एक चीज और भी, अल्लू अर्जुन ने ये चीज बोली कि उन्होंने पर्सनली ये रिक्वेस्ट की थी कि आप छावा की रिलीज डेट आगे कर दीजिए, वरना दोनों मूवीज में क्लैश होगा। और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि अगर छावा और पुष्पा 2 साथ में रिलीज हो जाती ना, तो दोनों मूवीज को बहुत ज्यादा नुकसान होता, और पुष्पा 2 को तो खासकर होता। बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छी हिस्टोरिकल मूवी है, लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद करना था और अब भी कर रहे हैं। इस मूवी का बजट है 130 CR और फर्स्ट डे इसने कमा ली है ऑलमोस्ट 32 CR इंडिया नेट। और अभी ओवरसीज तो उन्होंने रिवील किया नहीं है, तो मुझे लगता है उसमें भी इतना तो आई है, 40 CR तो पहुंच ही जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से कलेक्शन चल रहा है और जिस हिसाब से लोग इसको पसंद करें, खासकर महाराष्ट्र में तो बहुत ही पसंद करें, लेकिन उसके अलावा बाकी जितनी भी स्टेट्स है वहां से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है 100 CR क्रॉस कर जाएगी वीकेंड पे ही। तो मुझे उससे भी ज्यादा हो सकता है ज्यादा भी कमा ले, वो पता चलेगा एक्चुअली आज कितना कलेक्शन होता है उससे। बाकी तो बहुत अच्छी मूवी है, मुझे लगता है और ज्यादा अच्छा कमाई जाएगी और जल्दी ही अपना बजट भी रिकवर कर लेगी। हैट्स ऑफ टू विक्की कौशल। इस बार मुझे लगता है वो नेशनल अवार्ड डिजर्व करते हैं इस मूवी के लिए, जिस हिसाब से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस किया। एंड सेव ए लक्ष्मण उतेकर, उनको भी नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए ऐसी चॉइसेस लाने के लिए। एंड हैट्स ऑफ टू अगेन मैडॉक फिल्म्स।
अच्छे सब्जेक्ट ला रहे हैं, एंड आई थिंक ऐसे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे तो बॉलीवुड बहुत ही जल्दी बहुत आगे दोबारा से पहुंच जाएगा और नंबर 1 की पोजीशन पे आ जाएगा। सो आप लोग को क्या लगता है कि वीकेंड पे 100 करोड़ से ज्यादा कमा लेगी? मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।